नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व जल दिवस पर कैच द रेन जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल सुरक्षा और जल प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक 4 से 8 सप्ताह बाद देने को कहा है। हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ने वाली कम आय वाले परिवारों की छात्राओं से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। और हरियाणा सरकार ने उकलाना हलके में गांवों को जोड़ने वाली 3 नई सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, टीकाकरण के लिए आगे आएं, अफवाहों पर विश्वास न करें। यह भी याद रखना है कि बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना व 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा और जल प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से कैच द रेन जल शक्ति अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन के कारण जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि गांव में रहने वाले लोग वर्षा के जल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरों को भी पानी का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने के लिए शिक्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल धन से भी ज्यादा मूल्यवान है, लेकिन जल संसाधनों के संरक्षण में कमी आई है। उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान हो या नमामि गंगे मिशन, सरकार जल नियंत्रण व नियमन और जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यदि भारत वर्षा जल का बेहतर प्रबंधन करता है तो ये भूजल पर देश की निर्भरता को कम करेगा। इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाना और इनमें सफल होना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर बारिश के दौरान ज्यादा पानी बचाया जाए तो सूखे के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। विश्व जल दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी से जल का विवेकपूर्ण इस्तेमाल और इसके संरक्षण के लिए सम्मिलित प्रयास करने का आह्वान किया है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि जल का पुनर्उपयोग, पुनर्चक्र और कम प्रयोग आदर्श वाक्य होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इस अनमोल और सीमित प्राकृतिक संसाधन से वंचित न रहें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी देशवासियों को जल स्रोतों के संरक्षण और सुरक्षा में अपना योगदान देने की अपील की है। श्री जावड़ेकर ने सभी को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान कैच द रेन के लिए तैयारियां करने का आग्रह किया है। केंद्र ने राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह और कोविड-19 के लिए वैक्सीन देने बारे राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिश पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक 4 से 8 सप्ताह बाद देने के लिए कहा है। पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक पहला टीका लगने के 4 से 6 सप्ताह के अंतराल के बाद दी जा रही थी। यह फैसला केवल कोविशील्ड दवा पर ही लागू होगा, जबकि कोवैक्सीन नामक वैक्सीन पहले की तरह ही दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दोनों विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया। इस विधेयक में बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन की व्यवस्था की गई है, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। इस विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% करने और बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पाबंदियों को हटाने का प्रावधान भी किया गया है। यह विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा
कि क्योंकि ये पूंजी से चलने वाला क्षेत्र है, इसलिए बीमा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा और दीर्घ अवधि के निवेश की ज़रूरत है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। लगता है आज बैंक में काम नहीं है। हाँ, जब से ई शक्ति ऐप आया है मानो हमारा काम आधा हो गया है। ई शक्ति ऐप? हाँ, ई शक्ति ऐप जिससे बैंक और एसएचजीज यानी स्वयं सहायता समूह में पारदर्शिता रहती है। एक क्लिक करते ही एसएचजीज की सारी जानकारी, जैसे एसएचजीज की लिस्ट, जिन्हें लोन नहीं मिला, कर्ज वसूली की जानकारी, एसएचजी की सही रेटिंग बैंकर्स को मिल जाती है। यहाँ तक कि लोन एप्लीकेशन भी ई शक्ति पोर्टल से जनरेट हो जाती है। इससे एसएचजीज और उनके कर्ज राशि, बकाया राशि और नया कर्ज लेने में बहुत सहायता होती है और एसएचजीज मेंबर्स को एसएमएस अलर्ट भी जाते हैं। देश के 100 जिलों और हरियाणा के अंबाला, करनाल, सोनीपत और सिरसा जिलों में ई शक्ति का लाभ उठाकर स्वयं सहायता समूह और मजबूत बन चुके हैं और अब बारी है पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, रोहतक, नूंह और फतेहाबाद की। शक्ति आपके हाथों में। अधिक जानकारी के लिए ishakti.nabard.org पर देखें। नाबार्ड हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाली जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने उक्त दिशा निर्देशों बारे प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों व सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित कर दिया है। हरियाणा में राज्य सरकार ने उकलाना हलके में गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले कच्चे रास्तों पर 3 नई सड़कें बनाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बताया कि उकलाना हलके में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली नई सड़कों के लिए सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी है। ये तीनों नई सड़कें 18 फुट चौड़ी हो जाएंगी। राज्य मंत्री ने बताया कि गांव पनिहारी से गांव कापड़ों तक लगभग 6 किलोमीटर, गांव सौथा से गांव कापड़ों तक लगभग 2.5 किलोमीटर और गांव मतलोडा से गांव हसनगढ़ तक लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। हरियाणा में आज लगभग 1800 स्थानों पर लगभग 1,80,000 स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं और वरिष्ठ नागरिकों को कोविड का टीका लगाया गया। फतेहाबाद के जाखल इलाके के सरकारी कन्या विद्यालय की 12 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एक दिन पहले इसी स्कूल की 16 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई थी। शिक्षा विभाग ने स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष व पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने जिलावासियों व देशवासियों से कोविड जैसी भयंकर बीमारी के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानियां बरतने की अपील की है। श्री गुप्ता आज पंचकुला में नगर निगम कार्यालय में 2 दिवसीय कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 60 वर्ष से ऊपर वाले नागरिकों को 2 दिन में इस अभियान के तहत 8,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने आज महान स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 90वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आज हरियाणा में विश्व जल दिवस मनाया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में कहा कि आने वाले समय में दुनिया में सबसे बड़ा संकट पानी का होगा और इससे बचने के लिए सभी से पानी की बर्बादी रोकनी होगी तथा तुक्का सिंचाई पर जोर देना होगा। अंबाला जिले में आज उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान के शुभारंभ पर कोविड वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए दिशा निर्देशों की अनुपालना में अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि जल का सदुपयोग और संरक्षण सबकी साझी जिम्मेदारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।